हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बीपीएससी और बिहार एसएससी के जो वन लाइनर सामान्य अध्ययन का सार संग्रह चल रहा है, उसी में मैं आज आपको करवाने वाला हूं परियोजना प्रबंधक यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर पीटी एग्ज़ाम जो 3/8/2021 को हुआ था, उसकी क्वेश्चन जो जीके जीएस की है वो आज मैं करवाने वाला हूं। इसके पहले मैंने आपको करवाया था ऑडिटर जो पंचायती राज का पीटी एग्ज़ाम था, उसका मैंने वीडियो करवाया था और ढेर सारी इस तरह के वीडियो मैंने आपको करवाया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ये सब वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1897 ईस्वी में किस हिल स्टेशन से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? तो यह दार्जिलिंग से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य कब प्रारंभ हुई थी? तो 2017 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सनमुखम चेट्टी, ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट बात करेंगे तो नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को कब प्रारंभ किया गया था? तो 31 जुलाई 2019 ईस्वी को इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो बुनियादी ढांचे क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं, वहां से आप जाकर के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे नीचे में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप कोई आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के किस क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 112 तथा 110। नेक्स्ट है ONGC को कब स्थापित किया गया? तो 1956 ईस्वी में ONGC को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता कोड कब प्रभावी हुआ? तो 2016 ईस्वी में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है किस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था? तो 2006-07 का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 ईस्वी में किस देश में सर्वप्रथम GST लागू किया गया? तो सर्वप्रथम GST लागू किया गया था वो फ्रांस में। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय उत्सिंचन परियोजना कालेश्वरम कहाँ अवस्थित है? तो यह तेलंगाना में अवस्थित है। नेक्स्ट है रेलवे बजट आम बजट से कब मिला दिया गया? तो यह 2017-18 में रेलवे बजट आम बजट में मिला दिया गया था। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार ने उद्योगों की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित की है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है, तो 2500 करोड़ तक सीमित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन तथा विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को सम्मिलित करने का मंत्रिमंडल संकल्प पर अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो एक से अधिक बार प्रदान किया है। नेक्स्ट है किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया है? तो सबसे ज़्यादा P चिदम्बरम जी ने वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा कार्य किया है। नेक्स्ट है महाल नोविस भारी उद्योग विकास योजना का मजदूरी वस्तु विकास योजना द्वारा विरोध किया गया, जिसे प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तावित की गई थी। कुछ देशों में GST को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मूल वर्धित कर जो वैट के नाम से जाना जाता था कुछ देशों में GST को। नेक्स्ट है घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल वर्धित रो के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था? तो राजा चलैया समिति।
नेक्स्ट है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है J.S. किन्स का। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 के किस प्रावधान के अंतर्गत किस सीमा तक किसी कृषि आय आयकर से मुक्त है? तो अनुभाग 10 का 1 में असीमित है। नेक्स्ट है प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को कब प्रारंभ किया गया? तो 10 फरवरी 2011 ईस्वी को इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के क्रियान्वयन की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग से संबद्ध स्वायत्त शासी संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो DMEO के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा भारत में पंचायती राज के विचार को प्रारंभ किया गया था। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई क्या है? तो 26,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश के पोत कारखानों की कुल संख्या में निजी पोत कारखानों की संख्या कितनी है? तो टोटल 19 है। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत DPI-IT की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान जो विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान के रूप में एक विशेष औद्योगिक पहल स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2014 ईस्वी में हुआ था। टीवी चैनल में उपयोग किया जाने वाला TRP का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है TRP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है ब्लू मून का अर्थ क्या है? मतलब उसका मतलब क्या है? तो पूरा चांद। ब्लू मून के मतलब पूरा चांद। नेक्स्ट है जो बाइडेन कब 2 बार अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में असफल रहे? तो 1988 और 2008 ईस्वी में 2 बार असफल रहे। लॉकडाउन शब्द को 2020 ईस्वी के बाद 2020 ईस्वी के शब्द के रूप में कौन सी डिक्शनरी ने अंतर्भुत किया था? तो कॉलिंस इंग्लिश। इसमें थोड़ा सा अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, आप PDF में देख सकते हैं, अच्छा है वो उसमें। नेक्स्ट है कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? तो कोरोना वायरस रोग 19, ये तो सिंपल है। प्रिपेयोरी फॉर दैट गहरे विचार की किसकी नवीनतम पुस्तक है? तो अरुण शौरी का यह पुस्तक है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन देती है? तो गैर कृषि गतिविधियों के लिए। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो S जयशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट आयुष का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप? तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, यह आयुष का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की? तो सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी के लिए 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू किया था। वर्किंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने इस पुस्तक को लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय कौन सा अधिनियम लागू करता है? तो PMLA और FEMA दोनों यह अधिनियम लागू करता है। बिहार का चाणक्य उपनाम किसने अर्जित किया? तो नीतीश कुमार। नेक्स्ट पूर्व प्रधानमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिले से थे? तो पूर्णिया जिले से थे। अधिकतम कितने मंत्री कानून के अनुसार बिहार विधानसभा में 243 सदस्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? तो टोटल 36 नियुक्त किए जा सकते हैं। एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन ने इसे विकसित किया है। मदरसा का मतलब क्या होता है? तो मदरसा का मतलब होता है सीखने और अध्ययन करने की जगह। नेक्स्ट है भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गांधीवादी योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो SN अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 ईस्वी में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था? तो राजस्थान। भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई थी? तो गुवाहाटी। नेक्स्ट है कौन सा शहर असम का तेल शहर के नाम से जाना जाता है? तो डिगबोई। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वस्तु है। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।
आईआईपी में 8 कोर उद्योगों को सम्मिलित वरांक क्या है? तो 40.27% इसका परसेंटेज है। अक्टूबर 2020 में बिहार में किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो कांवरतल को नामित किया गया था आर्द्रभूमि में। तो फ्रेंड यह था कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था। परियोजना प्रबंधक जो प्रोजेक्ट मैनेजर पीटी एग्ज़ाम हुआ था 3/8/2021 को बीपीएससी के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड इस तरह के ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जितने भी सारे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे वो बिहार दरोगा की या फिर बीपीएससी की भी जो हुई है और बिहार एसएससी की, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो मैं सारे आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।